पहले बड़ी खबर है, कोलकाता मामले को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हो रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस बैठक में मौजूद है। यहां पर उन्होंने गृह मंत्री को बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त जो हालात पश्चिम बंगाल के अंदर बने हुए हैं, महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर एक जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट राज्यपाल ने इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और साथ साथ यहाँ पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है आनंद बोस, वो इस वक्त गृह मंत्री से साथ साथ जेपी नड्डा से चर्चा कर रहे हैं इन हालात को लेकर। चूंकि आप देख रहे हैं देश भर के अंदर जो डॉक्टर्स है वो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है डॉक्टर्स के अंदर और इसी वजह से हालात पूरी तरह कंट्रोल में नजर इस वक्त नहीं आ रहे हैं डॉक्टर्स को लेकर, क्योंकि हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा जो मरीजों पर असर हो रहा है उसकी वजह से एक बड़ी चिंता का जो विषय है वो भी सभी के सामने बना हुआ है। और ऐसे में आज ये फिलहाल मीटिंग चल रही है, अमित शाह के आवास पर बैठक ये चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद है और साथ साथ राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आनंद बोस वो भी इस बैठक में मौजूद है, जिनसे ये चर्चा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से गृह मंत्री की तरफ से की जा रही है इन हालात को लेकर। और साथ साथ इस मामले में चूंकि सीबीआई जांच पड़ताल भी तेजी के साथ चल रही है, लेकिन अभी भी जिस तरह इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, अभी भी जो बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिशों के बीच आज ये जो बैठक है वो फिलहाल दिल्ली में चल रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस वक्त वो बैठक में मौजूद हैं और यहां पर इन हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, जो डॉक्टर्स की मांगे हैं, उनको लेकर भी यहाँ विचार किया जा सकता है। साथ ही इस मामले को लेकर जो सीबीआई जांच पड़ताल चल रही है उसको लेकर भी यहाँ कुछ अहम बातें हो सकती हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसने पूरे देश के ऊपर बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठा दिए हैं। और इसी वजह से अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। आप जानते हैं आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और दूसरी तरफ ये मीटिंग फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है इस पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर, जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, उस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो गृह मंत्री अमित शाह को राज्यपाल ने सौंपी है। अभी फिलहाल बैठक चल रही है और इस बैठक से क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है ये एक बड़ी बात रहने वाली है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंद बोस ने यहाँ जो महिला डॉक्टर थी उनके पिता से भी बातचीत की है और उसके बाद बाकायदा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे वो गृह मंत्री के सामने आज रख चुके हैं। अभी फिलहाल बैठक चल रही है, अपडेट इस वक्त ये आपको हम बता रहे हैं। हालात इस वक्त जिस तरह के पश्चिम बंगाल के अंदर बने हैं और जिस तरह से पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जो उन डॉक्टर्स के अंदर पीड़ा है, जो उन डॉक्टर्स के अंदर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर चिंता है, वो लाजमी भी है। लेकिन अब सभी के मन में ये भी सवाल है कि आज जिस तरह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर्स से कहा गया है कि डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करें। अब इसके बाद डॉक्टर्स का रुख क्या रहेगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको हम अपडेट ये पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मीटिंग चल रही है। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी क्या हलचल, मीटिंग से रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी मिल पाए क्या? और देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट सौंप दी है आनंद बोस ने और अभी गृह मंत्री पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये माना जा रहा है कि जो लापरवाहियां सामने आई हैं खास करके कोलकाता पुलिस की, पश्चिम बंगाल पुलिस की, उस पर इस रिपोर्ट में सवालिया निशान उठाए गए हैं। देरी जो एफआईआर में देरी हुई है उसको लेकर के भी और जो आरजी मेडिकल कॉलेज जो रहा है जहाँ पर ये पूरा घटना क्रम हुआ वहाँ के प्रशासनिक अमले पर भी सवाल इस रिपोर्ट में उठाया गया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वहाँ पर लापरवाही की गई, जिस तरह से पीड़िता का नाम जिस तरह से सामने आया वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आरजी मेडिकल कॉलेज में जो जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से छात्रों पर एक बार हमला करने की कोशिश की गई, उस पर भी तमाम जानकारी आनंदा बोस ने यहाँ पर सौंपी है। ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक है अक्षय, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है।